माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले हम लोग इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो देख लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे और इसके बाद हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे, जिससे कि आपको कभी इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के सभी आंदोलन अक्सर किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा ही जाता है कि भाई गांधी जी के कौन कौन से आंदोलन थे। तो चलिए वन बाय वन इसको पहले हम लोग समझते हैं। इसके बाद फिर हम लोग इसको याद करने का मैं आपको एक सुपर ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन सुपर ट्रिक्स को समझने के लिए पहले आपको वन बाय वन मैं बताता हूं गांधी जी के सभी आंदोलन। क्लियर? तो आप मोटे मोटे तौर पे आप ध्यान में रखेंगे। पहली बात क्या है कि गांधी जी अफ्रीका गए। क्लियर? गांधी जी अफ्रीका गए। कब गए थे? अगर किसी को याद है तो बताइए। गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। क्लियर? गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में, 1893 में। क्लियर? गांधी जी अफ्रीका गए और यहीं से गांधी जी का जीवन जो है शुरू हो जाता है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं गांधी जी के सभी आंदोलन। तो जो इंपॉर्टेंट आंदोलन है, जो क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, उसको हम लोग वन बाय वन देख रहे हैं, है ना। गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। गांधी जी का दूसरा पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ? तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? अगर किसी को याद है तो बताइए। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 1906, 1906 में, है ना। यहां ध्यान रखिए 1906 में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। क्लियर? चलिए तीसरा पॉइंट क्या है? गांधी जी भारत लौटे। बड़ा पूछता है। गांधी जी भारत लौट आए, है ना। गांधी जी भारत लौटे। कब लौटे थे? किसी को याद है तो बताइए। 1915 में। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 1915 में, बहुत अच्छा, बेहतरीन। चलिए ढंग से ऐसे ही पढ़ाई करिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। हाँ, तो हम लोग तीन चीज देख लिए। गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने 1906 में किया और गांधी जी भारत लौटे 1915 में। क्लियर? चलिए फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं। हाँ, क्या हुआ फोर्थ पॉइंट में ये बताइए। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ नहीं, क्योंकि गांधी जी का जीवन इतना बड़ा है कि वो ट्रिक्स से और एक क्लास में याद नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है वो पहले हम लोग क्लियर कर रहे हैं। जैसे गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ 1906 में। भारत लौटे, ये वाला शायद बढ़िया ये कलर दिख नहीं रहा है, इसलिए इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आप सही से समझें। गांधी जी भारत लौटे 1915 में। गांधी जी भारत लौटे 1915 में, है ना। इसके बाद जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। गांधी जी को केसरे हिंद का उपाधि दिया गया था। उपाधि दिया गया था, है ना। गांधी जी को केसरे हिंद का उपाधि दिया गया था। बताइए कब?
1915 में ही दिया गया था, जब गांधी जी लौट कर आए थे। चलिए 1915 क्लियर, यहां तक हो गया। टॉपिक नंबर मतलब टॉपिक नहीं, पॉइंट नंबर 4 क्लियर। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। चलिए देखिए 4th नंबर में है, तीसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को मिला 1915 में क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? यह क्वेश्चन बड़ा आता है। गांधी जी ने साबरमती, जो आश्रम गुजरात में है, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी बताइए जल्दी। गांधी जी ने साबरमती की आश्रम की स्थापना की थी, यस 1916 में, 1916 क्लियर। यहां आप देख रहे हैं गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916। चाहे इसको थोड़ा नीचे पॉइंट में लिखते हैं, तब आप लोग आश्रम की स्थापना यहां से मिटाते हैं, है ना, एक साथ रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में, यहां लिख देते हैं 1916 में क्लियर। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। नेक्स्ट, जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, चलिए 5वां पॉइंट हो गया था, 6ठा पॉइंट देखते हैं। 6th पॉइंट, ये कलर थोड़ा खराब है क्योंकि बोर्ड पे नजर नहीं आएगा, तो चलिए 6 नंबर पॉइंट देखते हैं क्लियर। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह, ये बिहार में है चंपारण। आप लोग गांधी जी का सबसे इंपॉर्टेंट अगर आंदोलन शुरू हुआ था तो यही चंपारण था। इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, चंपारण सत्याग्रह में 1917 में क्लियर, 1917 में। ये सारा आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा कैसे याद करना है। पहले आप समझ लीजिए कि गांधी जी के द्वारा काम क्या क्या किए गए थे क्लियर। तो 1917 में जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, इसलिए पहले इसको हम लोग देख लेंगे। 7वां पॉइंट चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद गुजरात में है, अहमदाबाद मिल मजदूर, कपड़ा मिल मजदूर जो थे, अक्सर हुआ क्या था, यहां पर हुआ क्या था, अहमदाबाद मिल मजदूर, पहले मैं लिख लेता हूं उसके बाद बताता हूं। मिल मजदूर के समर्थन में आंदोलन, मिल मजदूर के यहां तक रहेगा, समर्थन में गांधी जी का आंदोलन जो हुआ अहमदाबाद 1918 में क्लियर, 1918 एक्चुअली देखिए अब यहां हुआ क्या था। अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में, दरअसल सरकार जो था अंग्रेज सरकार, वो हर वर्ष मजदूरों को बोनस दिया करती थी हर वर्ष, लेकिन अब इस साल या 1-2 साल पहले से ये बोनस देना बंद कर दिया गया था और मजदूरों से अधिक काम करवाया जा रहा था। इसके विरोध में मजदूर पहले से ही आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी अहमदाबाद गए और मिल मजदूर जो मजदूर थे उनके समर्थन में आंदोलन शुरू कर देते हैं और फिर सरकार को गांधी जी की बात माननी पड़ती है। तो ये आंदोलन हुआ था 1918 में क्लियर। चलिए 7वां पॉइंट हो गया, 8वां पॉइंट देखते हैं क्या है क्लियर। 8वां पॉइंट देखते हैं खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के तर्ज पर भारत में एक आंदोलन शुरू किया था और गांधी जी ने
खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। क्लियर? कब दिया था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया था 1919 में। चलिए 9वां पॉइंट। ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान से इसको कॉपी पर जरूर नोट करेंगे। क्लियर? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। 1920 में गांधी जी का एक असहयोग आंदोलन हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस की अध्यक्षता। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। कांग्रेस की अध्यक्षता, ध्यान रखेंगे, ऐसे गांधी का नाम सुनते ही, लगता है कि गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बहुत बार अध्यक्ष रहे होंगे, लेकिन नहीं। गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे जरूर थे, लेकिन गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन में सिर्फ 1924 में सिर्फ एक बार ही गांधी जी अध्यक्ष बने थे। तो ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो बेलगांव अधिवेशन, यहां पर बगल में लिख दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेलगांव अधिवेशन। और गांधी जी सिर्फ एक बार इस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्लियर? तो कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने 1924 में की थी, बेलगांव अधिवेशन में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 10 पॉइंट 11 पॉइंट है ना। चलिए 11वें नंबर पर हम लोग देखते हैं डांडी मार्च। नमक बनाने के लिए जो गांधी जी ने डांडी मार्च किया था, डांडी मार्च, इसे दूसरे नाम से डांडी मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका अर्थ होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका अर्थ होता है ध्यानपूर्वक विनम्र रूप से हाथ जोड़कर किसी का कहना नहीं मानना। अगर अंग्रेज बोला कम हियर, तो हम लोग को उधर नहीं जाना है, हम लोग जाएंगे उधर। अंग्रेज बोलेगा कम हियर, हम लोग जाएंगे उधर, उसका बात नहीं सुनना है। मतलब हिंसा नहीं करना है, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सब बात अंग्रेजों का सुनते हुए बातें नहीं मानना है। अब अंग्रेज लोग परेशान कि भाई बोलेंगे कम हियर, जाएगा उधर, तो काम कौन करेगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे डांडी मार्च भी कहा जाता है, ये हुआ था 1930 में। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारा। क्लियर? चलिए 11 नंबर हो गया, 12 में आ जाइए। 12 में आ जाइए। क्लियर? गांधी इरविन समझौता। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता। क्लियर? गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 1931 में, 1931। क्लियर? चलिए 13 नंबर पॉइंट, गांधी इरविन समझौता है ना, 1931 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और लंदन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें सिर्फ एक बार गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसको ध्यान में रखेंगे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज, इसको इंग्लिश में राउंड टेबल, गोलमेज यानी गोला सा टेबल, बस वही है गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। क्लियर?
1931 में, 1931 में, 1931। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है पूना समझौता। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हरिजनों के मुद्दे पर एक पूना समझौता हुआ था, जिसे दूसरे नाम से पूना पैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, पूना पैक्ट भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में यह समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता कहा जाता है, और यह हुआ था 1932 में, 1932 में। के नेक्स्ट 15 पॉइंट, हरिजन संघ की स्थापना। हरिजन संघ, हरिजन संघ की स्थापना। महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन संघ की स्थापना की गई थी 1932 में, 1932। एक्चुअली देखिए यहां पर समझेंगे हुआ क्या था। पूना समझौता जो था, इसमें भीमराव अंबेडकर गांधी जी से एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे दलितों के लिए। गांधी जी ने इस पर साफ इनकार कर दिया और गांधी जी अलग निर्वाचन क्षेत्र देने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि गांधी जी हरिजनों को आरक्षण देने के लिए सिर्फ तैयार हो गए थे। तो इसी को पूना समझौता कहा जाता है। पूना समझौता होने के बाद हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने तुरंत उसी समय 1932 में कर दी थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 16 नंबर पॉइंट, 16 नंबर पॉइंट। क्लियर? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यह आंदोलन गांधी जी ने 1942 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसी समय गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। क्लियर? तो गांधी जी से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन लगभग प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, जो मैं आपको 1 बाय 1 करके थोड़ा सा यहां पर बता दे रहा हूं। क्लियर? चलिए ध्यान दें। ये 8 नंबर यहां आ गया, थोड़ा इसको मिटा दिया जाए, उसके बाद समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ ये था 8 नंबर और ये है 9 नंबर। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, शुरू से देखते हैं। गांधी जी के सभी आंदोलन, मतलब सभी तो नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षा में आता है वो। चलिए पहला क्या देख लिए हम लोग, यहाँ पर ध्यान देते रहिए। गांधी जी के सभी आंदोलन, पहला है गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। दूसरा पॉइंट है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ 1906 में। गांधी जी भारत लौटे 1915 में। केसरी हिंद की उपाधि दिया गया गांधी जी को 1915 में। हालांकि बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि को अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था, लेकिन वो क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं है, आता है यही क्वेश्चन। क्लियर? तो गांधी जी ने, नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। 7वां, अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों के समर्थन में गांधी जी ने आंदोलन में अपना समर्थन दिया और आंदोलन गांधी जी प्रारंभ किया 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में, खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया था। 9 नंबर पॉइंट है असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। 10वां है कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव अधिवेशन। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। पूना समझौता यानी पूना पैक्ट 1932 में। हरिजन संघ की स्थापना
गांधी जी के द्वारा 1932 में की जाती है। और नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था इसी आंदोलन में। डू एंड डाई, जो बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे खूब बढ़िया से कॉपी पर नोट कर लेंगे और वन बाय वन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको सुपर ट्रिक्स दूंगा कि किस तरह से याद करते हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जब तक आप बढ़िया से इसको पढ़ेंगे नहीं, सुपर ट्रिक्स इसका जो दूंगा उसको भी ध्यान में रखने के लिए कम से कम आपको पूरा आंदोलन का नाम याद होना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। खूब बढ़िया से इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा।